தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய், இதயம் நல்லெண்ணெய். இனிமே கண்ணை மூடிட்டு கடலை எண்ணெய் வாங்கலாம். ஏன்னா மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு. பீகார் தர்பங்காவில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் மோடி பேசினார். குஜராத் முதல்வராக மோடி இருந்தபோது நடந்த சம்பவத்தை நினைவு கூர்ந்தார். அப்போது காங்கிரஸ் கூட்டணியில் ரயில்வே அமைச்சராக இருந்த லாலு பிரசாத் யாதவை கடுமையாக சாடினார். காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசில் ரயில்வே அமைச்சராக இருந்தவர் 60க்கும் மேற்பட்ட கர சேவகர்கள் உயிருடன் எரிக்கப்பட்ட கோத்ரா ரயில் சம்பவத்துக்கு காரணமானவர்களை பாதுகாக்க முயன்றார். அவரது அழுத்தத்தால் ஒரு விசாரணை குழுவை அமைத்து போலி அறிக்கையை சமர்ப்பித்தனர். குற்றவாளிகளை விடுவிக்கவும் கரசேவகர்கள் மீது பழியை போடவும் முயற்சி செய்தனர். ஆனால் கோர்ட் அவர்கள் கொடுத்த அறிக்கையை குப்பையில் வீசியது. குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டனர். அவர்களில் சிலருக்கு மரண தண்டனையும் கிடைத்தது என பிரதமர் கூறினார். தொடர்ந்து பேசிய அவர் SC/ST மற்றும் பழங்குடியினரின் இடஒதுக்கீட்டை கொள்ளையடிக்க எதிர்க்கட்சிகள் முயற்சிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். இண்டி கூட்டணி முஸ்லிம்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை திசை திருப்ப முயற்சிக்கிறது. அம்பேத்கர் மற்றும் நேருவின் கருத்துக்களுக்கு எதிராக செல்கின்றனர். இருவருமே மத அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிரானவர்கள். மோடி உயிருடன் இருக்கும் வரை இடஒதுக்கீட்டை யாராலும் பறிக்க முடியாது என்று உறுதியளிக்கிறேன். டெல்லியில் ஒரு இளவரசரும் பாட்னாவில் ஒரு இளவரசரும் உள்ளனர் என ராகுல் மற்றும் தேஜஸ்வி யாதவை மோடி கிண்டல் செய்தார். இருவரும் நாட்டை தங்கள் தேசமாக நினைக்கின்றனர். அவர்கள் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் குறித்து கேள்வி எழுப்பியதும் முப்படைகள் குறித்து தவறாக பேசிய போதும் அவர்களின் மனநிலை அம்பலமானது என மோடி கூறினார். முப்படைகளும் இந்துக்களால் வழிநடத்தப்படுகின்றன என்ற தேஜஸ்வி யாதவ் குற்றச்சாட்டுக்கும் பிரதமர் பதில் கூறினார். நமது படைகள் மற்றும் தியாகிகள் என்று வரும்போது நாங்கள் இந்து முஸ்லிம் என்ற அடிப்படையில் ஒருபோதும் பிரிப்பதில்லை என்றார். साथियों, आपको पता है कि संविधान ने लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान बना, तब एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी. बाबा साहब आंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, देश के बड़े बड़े विद्वान थे और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देना कि नहीं देना, इस पर गंभीर चर्चा हुई. और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, देश को फिर से नहीं बांट सकते हैं. बाबा साहब आंबेडकर ने इसके विषय में खुलेआम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा. इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया. लेकिन अब जब हमारे गरीब SC, ST, OBC का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, तो कांग्रेस नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है. बाबा साहब आंबेडकर के पीठ में छुरा भोंक रही है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने में लगी है. कांग्रेस लगी हुई है कि OBC कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए. दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो, और कांग्रेस की साजिश में RJD भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है. 2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही थी.
रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी, इन समाज का हक भी बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पासवान, मुसहर, रविदास, दानुक समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक में है। साथियों, मैं पिछले 12 दिनों से कांग्रेस को और उनके चट्टोपट्टों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा है, मैंने लिखित में मांगा है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इनके पेट में पाप है। 12 दिन से मैं मांग कर रहा हूं, ये चुप बैठे हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर कभी भी मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। साथियों, मैंने जब से कांग्रेस, आरजेडी के इरादों को बेनकाब किया है तो ये लोग बौखला गए हैं। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। यही इनका असली चेहरा है। ये लोग समाज को बांटने के लिए, देश की एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है, वो पहले भारतीय होता है। और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। मैं जरा हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों को पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल हमीद जी को हम इस सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे? देश को इस दिशा में ले जाएंगे ये लोग। यही लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। यही लोग आर्मी चीफ को गाली देते हैं। आखिर किसको खुश करने के लिए किसके इशारे पर ये बोला जाता है? देश सब देख रहा है, जनता है, सब कुछ जानती है।
देशवासी सब देख रहे हैं। साथियों, आरजेडी का इतिहास सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर हमेशा तुष्टीकरण करने का रहा है। जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये शाहजादे के बेटे थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेन राजी कमेटी। सोनिया बेन का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेन राजी कमेटी बनाई थी। वो जज का नाम बेनर्जी था, तो लोग बेन राजी बोलते थे। और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया और उन सबको सजा सुनाई। फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रची गई थी। यही इनका इतिहास है, यही इनकी सच्चाई है।